सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 17 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें डेबिल स्ट्राइक अभ्यास, ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो सिंगापुर का है, कंपाला घोषणा जो अफ्रीका में हुई है, भार्गवास्त्र ड्रोन विरोधी मिसाइल लॉन्च की गई हैं, निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई का लॉन्च हुआ है और इजराइल वर्सेज हमास युद्ध विराम के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? ठीक है, तो ये कौन सा अभ्यास है? तो हमने किया है डेबिल स्ट्राइक। ये डेबिल स्ट्राइक अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो डेबिल स्ट्राइक किसने किसने किया है? पहली बात तो इंडियन आर्मी हो गई। ठीक है, तो इंडियन यानी भारतीय सेना हो गई, और कौन सी प्लस एयरफोर्स हो गई। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ये अभ्यास किया है। किसने किया है? पूर्वी कमान ने। ठीक है, तो पूर्वी कमान द्वारा ये अभ्यास किया गया है। ओके, तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है? तो स्टार्टिंग डेट इसकी क्या है? तो स्टार्ट होने वाला है ये 16 to 19 जनवरी। ठीक है, तो 16 से 19 जनवरी तक ये चलने वाला है। किस ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये अभ्यास क्यों किए जाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए और युद्ध के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो युद्ध के लिए तैयारी, युद्ध की तैयारी भी करके रखना है हमें पहले से। ठीक है, चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डेबिल स्ट्राइक। ठीक है, डेबिल स्ट्राइक इसका करेक्ट आंसर है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको और कौन से हरिमो शक्ति, चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं सारे अभ्यास। तो डेबिल स्ट्राइक आपको ये अभ्यास याद रखना जो 16 to 19 जनवरी चलने वाला है। ओके, तो चलो करते हैं, बाकी के अभ्यास कर लेते हैं। ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो ये इंडिया प्लस मलेशिया। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? समुद्र लक्ष्मण। तो मैं इंडिया नहीं लिख रहा, सिर्फ जिसके बीच हुआ है उसके बीच हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हरिमो शक्ति ये भी मलेशिया और इंडिया के साथ ही हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच ही हुआ है। ठीक है, अयुत्या अभ्यास किसके बीच हुआ है? इंडिया और थाईलैंड। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच अयुत्या अभ्यास हुआ है। दोस्ती अभ्यास किन तीन देशों के बीच हुआ है? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, तो इंडिया, मालदीव प्लस श्रीलंका। ठीक है, इन तीनों के बीच दोस्ती अभ्यास हुआ। डिजर्ट नाइट हुआ है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच। ठीक है, तो इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है डिजर्ट नाइट। मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है ये बताओ? तो मित्र शक्ति अभ्यास बताओ। तो मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है। ठीक है, सिनबैक्स किसके बीच हुआ? तो सी से याद रखना आप लोग, इंडिया और कंबोडिया। ठीक है, तो सिनबैक्स सी कंबोडिया और इंडिया। ठीक है, तो इंडिया प्लस कंबोडिया के बीच सिम्बैक्स हुआ है। ओके, एक्वेरिन अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है ये बताओ? इंडिया एंड मालदीव, इंडिया प्लस मालदीव। ठीक है, तो इंडिया और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास हुआ। बंगोसागर इंडिया प्लस बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच बंगोसागर हुआ। शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास। ठीक है, नॉर्डिक एलिफेंट ये किसके बीच हुआ? मंगोलिया। तो भारत एंड मंगोलिया। ठीक है, तो भारत एंड मंगोलिया के बीच नॉर्डिक एलिफेंट। मैत्री अभ्यास तो इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच। ठीक है, चलो, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास। सिम्बैक्स तो ये इंडिया और सिंगापुर, इंडिया प्लस सिंगापुर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलो, ये कुछ अभ्यास है, इन सबको याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दिस? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब इसके बारे में करते हैं। तो ये कौन सा अवार्ड है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ठीक है, तो ये कहाँ का अवार्ड है? पहली बात तो ये अभी क्यों दिया गया है? ठीक है, ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी तो सिटीजन अवार्ड देना पड़ा। तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ठीक है, तो ये कहाँ का अभ्यास है पहले? ठीक है, तो ये सिंगापुर का अभ्यास, सॉरी अभ्यास नहीं है, सिंगापुर का अवार्ड। ठीक है, तो सिंगापुर अवार्ड है, किसको दिया जाता है? गैर नागरिक को। जो सिंगापुर का नागरिक नहीं है, गैर नागरिक को सर्वोच्च पुरस्कार है दिया जाने वाला। ठीक है, गैर नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी देखो क्या हुआ था। सिंगापुर के कौन थे, कौन आए थे? सिंगापुर के प्रेसिडेंट
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कौन? तो प्रेसिडेंट का नाम लिखो षणमुगरत्न, ठीक है। तो षणमुगरत्नम ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये अभी आए थे कहाँ? भारत की दिल्ली यात्रा में। तो दिल्ली यात्रा में ये आए हुए थे, ठीक है। तो ये दिल्ली यात्रा में आए हुए थे, तो यहीं पर इन्होंने किसको दिया है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है तरुण दास जी को। तरुण दास जी को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है इन्हें ये अवार्ड? और ये हैं कौन? पहली बात तो ये हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व हेड हैं, ठीक है। तो पूर्व हेड है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं उनको मजबूत बनाया था, ठीक है। तो संबंधों को मजबूत करने के लिए तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये अवार्ड इन्हें मिलने वाला, ये ऐसे इस अवार्ड को पाने वाले सेकंड भारतीय हैं। अब सेकंड भारतीय ये हैं, तो फर्स्ट भारतीय कौन है? तो फर्स्ट भारतीय कौन है? मशहूर उद्योगपति, ठीक है। अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ था उनका क्या नाम था? रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी का नाम भी याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, आपको बताना है इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? ये अवार्ड आपकी डेट बतानी है इसकी, कब मिला था, ठीक है। तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको ये डेट याद रखना है आपको। अब चलो ये बताओ, ठीक है। तो ये पता चल गया सिंगापुर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, चलो ये भारतीय उद्योग, ये जो परिसंघ है ना, इसके बारे में बात करते हैं कुछ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में स्थित है। और ये देखो, ये तरुण दास जी हैं, तो इनको ये अवार्ड मिल गया है, ठीक है। चलो ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है तरुण दास, ठीक है। अब ये मैप में देखो, ये सिंगापुर का मैप है। इसकी कैपिटल और करेंसी बताओ। तो कैपिटल बताओ और करेंसी बताओ, ठीक है। तो कैपिटल और करेंसी, कैपिटल तो आपको पता ही है, ये सिंगापुर ही है। तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही, ठीक है। तो सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर हो गए। करेंसी कौन है? डॉलर, ठीक है। डॉलर इसकी करेंसी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऊपर देखो मलेशिया की जस्ट नीचे ये स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ये बताओ। तो ज्योति रात्रे, ठीक है। तो ज्योति रात्रे नाम है इनका, ज्योति रात्रे, ओके। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एंड पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 39वां स्थान मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो जेनी अर्पनबेक। आपको इनका उपन्यास बताना है, इन्हें किस उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। तो जेनी अर्पनबेक, ठीक है। तो ये उनको इनके कैरोश उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। कैरोश उपन्यास के लिए ये अवार्ड मिला है इन्हें। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, सिंगापुर के पीएम कौन है? अभी लेटेस्ट में ये अपॉइंट हुए हैं सिंगापुर के पीएम। तो ये इनका नाम भी लिख लो, लॉरेंस वोंग, ठीक है। लॉरेंस वोंग, तो ये भी इनका नाम भी लिख लो, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? कंपाला घोषणा बताओ, ये पहले किस देश में स्थित है, किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये बताओ कंपाला घोषणा, ये राजधानी इसकी बताओ, ये कहाँ की राजधानी आपको बताना है, ठीक है। तो कंपाला घोषणा बताना है। तो अभी अफ्रीकी संघ ने इसकी, ये कहाँ की कैपिटल ऑफ, किसका नाम लिख दूं मैं आगे, ठीक है। तो ये अभी किस लिए हुआ है? तो अफ्रीकी संघ, AU, अफ्रीकी संघ का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ का यहाँ का कृषि सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ का यहाँ पर कृषि सम्मेलन हुए। कैपिटल ऑफ युगांडा, ठीक है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। इसकी लोकेशन मैं अभी मैप में दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब ये इसमें क्यों हो रहा है, ये किस लिए हुआ है? फॉर अगले 10 वर्षों के लिए, ठीक है। अगले 10 वर्ष जो होंगे ना, उनके लिए, अगले 10 वर्षों के लिए, मतलब कौन से, कब, 2026 से 2035 तक, ठीक है। क्या होने वाला? टिकाऊ कृषि के लिए ये घोषणा पत्र है, सम्मेलन है, ठीक है। टिकाऊ कृषि के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। टिकाऊ कृषि के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये एक बात बताई गई है, स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार। तो स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका,
तो स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार क्या होने वाला है? आधार कौन सी होगी? कृषि होगी। ठीक है, तो कृषि को स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार बताया गया है इसी सम्मेलन में। ठीक है, अच्छा, तो अब अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकी यूनियन के बारे में बताओ कुछ चीज़ें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बताओ। और ये G20 में शामिल कब हुआ? G20 में भी लेटेस्ट में शामिल हुआ है, तो ये कब शामिल हुआ है? ठीक है, तो देखो इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। ठीक है, तो अदिस अबाबा इसके हेडक्वार्टर है, जो कहाँ की? इथियोपिया की कैपिटल है। ठीक है, ये अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। और G20 जब भारत में हुआ था, भारत में कब हुआ था? 2023 में। ठीक है, तब इसको अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया गया। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए ये सम्मेलन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, अब ये देखो लोकेशन देखो। अच्छा, ये कंपाला ना किस रेखा पे है? ये देखो 0 डिग्री रेखा पे, ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे कंपाला है, ये 0 डिग्री ये रेखा है, इक्वेटर पर स्थित है कंपाला राजधानी। युगांडा की राजधानी है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का ये मैप है। यहाँ पे बताओ कौन सी जल संधि है, ये बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, कौन सी जल संधि है। ठीक है, तो ये देखो युगांडा है, ये युगांडा की राजधानी क्या हो गई? कैपिटल। ठीक है, सॉरी, कंपाला। युगांडा की कैपिटल क्या हो गई? कंपाला। ओके, चलो, लेक विक्टोरिया के जस्ट ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। चलो, अब ये कुछ घोफड़ा पत्र है, ये कब हुआ है, इनका टाइम लिखना है। ठीक है, और क्यों हुआ? कजान घोफड़ा किस लिए हुई थी? कजान घोड़ा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, है ना। तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2024 में। ये रूस में स्थित है, रूस में, है ना। G7 2024 का कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। इटली के कौन से शहर में? पुगालिया में। तो इटली के पुगालिया में हुआ था। आसियान 2024 कहाँ हुआ था? ये वियंतिने में। ठीक है, तो ये वियंतिने में हुआ था, ये लाओस की कैपिटल है। वियंतिने लाओस की कैपिटल है। SCO 2024 कहाँ हुआ था? ये अस्थाना में। ठीक है, तो अस्थाना में हुआ था। अस्थाना कहाँ की कैपिटल है? कजाकिस्तान की। ठीक है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना में हुआ था ये SCO 2024 का सम्मेलन। G20 2024 कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। और COP29 कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान। ठीक है, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था ये। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? अब ये बताओ, ये भार्गवास्त्र ये है क्या? क्या बवाल चीज़ बना दी है इंडिया ने भाई। आप देखो खुश हो जाओगे इसके बारे में सुन के, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज की क्लास ही, पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बढ़िया मिले हैं आज। तो देखो, अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है? सफल परीक्षण किया गया है ये, जो कि कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण हुआ है। पहले इसका निर्माण किसने किया, ये भी लिखो। फिर लॉन्च किसने किया, मैं वो बताऊंगा। इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है इकोनॉमिक, ये नाम सही से लिखो। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर की कंपनी है। ठीक है, तो ये जो नागपुर में स्थित है ये कंपनी, तो इस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और इसको लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? ठीक है, अभी निर्माण को हुआ है। अच्छा, ये है क्या, ये याद रखना। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, इस नागपुर की कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये है ना, ये स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। ठीक है, ये स्वार्म ड्रोन के हमले को नस्ते नाबूद करेगा, तो हमले को रोकने वाला सिस्टम है। ठीक है, हमले को रोकने वाला सिस्टम है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस लिए है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है भार्गवास्त्र। ओके, ये देखो इमेज में देख सकते हो, इंडिया टेस्ट माइक्रो मिसाइल ड्रोन भार्गवास्त्र। ओके, ठीक है, ऐसे ये। अब देखो अभी क्या हुआ था ना, जब देखो ईरान ने अभी क्या किया था, ईरान ने इजराइल पर बहुत सारे बम गिराए थे, है ना। इजराइल पर बहुत सारे बम गिराए थे। इजराइल के पास अपना एक डिफेंसिव सिस्टम है, क्या कहते हैं उसको? एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम पद्धति है। बट ईरान ने इतने सारे बम गिरा दिए इजराइल पे कि आयरन डोम पद्धति भी कंफ्यूज हो गई और इजराइल पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब ये समस्या आ गई कि एक साथ कितने सारे, बहुत सारे बम आ गए, ड्रोन आ गए या कुछ से हमला हुआ, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए ये भार्गवास्त्र लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होने वाला है भार्गवास्त्र में? देखो,
ये झुंड मानव रहित है, ठीक है। तो मानव का उपयोग नहीं होगा इसमें, मानव रहित है, ठीक है। और इसमें अगर झुंड में ड्रोन का हमला हुआ, अगर झुंड में ड्रोन अटैक होता है, तो झुंड में अगर ड्रोन अटैक होता है तो उसको विफल बनाने के लिए ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो झुंड में ड्रोन अटैक को विफल बनाने के लिए ये सिस्टम काम करेगा। इसकी रेंज क्या है, 5 से 6 किलोमीटर रेंज है इसकी, ठीक है। 5 से 6 किलोमीटर रेंज होने वाली है और 64 टारगेट, एक साथ 64 टारगेट को ये नहस कर देगा, ठीक है। तो मतलब 64 बार मिसाइल एक साथ नष्ट कर सकता है, एक साथ 64 ड्रोन को ये नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे होगे ये भी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो इसका किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है अपने, वीपी कौन है? जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, जगदीप धनखड़। राइटर कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान। ये भी राइटर भी इनके याद रखना, बुक का नाम भी रखना, किसने लॉन्च किया ये भी याद रखना है, ओके, ठीक है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये भी अभी लेटेस्ट ही है, ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होने वाला है। इसमें क्या बनने वाला है? जो सिलिकॉन चिप होते हैं ना, सिलिकॉन कार्बाइड के, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड के चिप का निर्माण होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, चिप निर्माण होने वाला है यहाँ। चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये शुक्र ग्रह से है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह का मिशन है नासा का मैगलन मिशन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलो। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फायरफ्लाई, अब इसके बारे में भी जानते हैं। फायरफ्लाई का निर्माण किसने किया? ये पहली बात तो ये लिखो, ये भारत का फर्स्ट है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, ठीक है। तो भारत का पहला निजी उपग्रह समूह, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए, पहला है तो इम्पोर्टेंट भी है, पहला पहला प्यार तो सबका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका निर्माण किसने किया है ये लिखो, इसका निर्माण करने वाला कौन है? तो पिक्सल, ठीक है, पिक्सल कंपनी है, भारत की पिक्सल कंपनी है जो गूगल समर्थित है, ठीक है। ये मतलब गूगल का समर्थन भी इसे प्राप्त है, तो गूगल समर्थित पिक्सल कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये आपको इतना बात याद रखना है। और इसको लॉन्च कौन करेगा? निर्माण तो इसने कर दिया, बट लॉन्च करने वाला कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9, फाल्कन 9 रॉकेट है। ये किसका रॉकेट है ये तो पता ही होगा, ये है आपका स्पेस एक्स का, है ना, स्पेस एक्स। और ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, एलोन मस्क की, है ना। तो इतनी बातें आप याद रखना। तो कहाँ से लॉन्च होने वाला है? कैलिफोर्निया से। तो कैलिफोर्निया से ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है इस समय, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इस मिशन में क्या होने वाला है? इसमें क्या होने वाला है? 6 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो 6 उपग्रह लॉन्च होने वाले हैं और 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में लॉन्च होंगे, इन 2 स्टेप लॉन्च होने वाले हैं, 2 चरणों में लॉन्च होंगे, 3-3 करके, ठीक है। देखो अभी कितने लॉन्च किए गए हैं? 3 लॉन्च कर दिए गए हैं, तो 3 लॉन्च्ड, और 3 जो बचे हैं 3 उपग्रह वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाले हैं। तो ये बात, इतनी बातें आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो देखो पिक्सल अपनी इंडिया की हो गई और स्पेस एक्स यूएसए को हो गई, दोनों कंपनियां। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये याद रखना, फायरफ्लाई एक निजी उपग्रह समूह है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से अभी। चलो, अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। PSLV C60 के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें कौन सा स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च हुआ था, है ना। तो स्पेसडेक्स मिशन है ये। अब इसमें क्या होने वाला था देखो, तो ये 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, है ना। ये 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। इसमें क्या होने वाला था? स्पेस में 2 उपग्रहों की डॉकिंग होने वाली थी, ठीक है। तो डॉकिंग की जाने वाली थी, स्पेस में 2 उपग्रहों की डॉकिंग की जाने वाली थी, जिसमें कौन कौन से थे? SDX-01 एंड SDX-02, इन दोनों उपग्रह की डॉकिंग होनी थी। तो अभी सफलतापूर्वक ये डॉकिंग कंप्लीट हो गई है।
तो सफल हो गए हैं, इसमें सफल होने वाला भारत फोर्थ देश बन गया है, ठीक है। तो फोर्थ कंट्री बन गया। बाकी तीन कौन कौन से हैं, तो बाकी तीन कौन कौन से, यूएसए हो गया, रूस हो गया और चीन हो गया, ठीक है। तो भारत इसमें भी सफलता पा चुका है और ये भी सफल रहा आपका ये वाला मिशन, ठीक है। मैंने कराया था ये क्वेश्चन पहले भी। PSLV C-57 का संबंध किससे है, तो आदित्य L1 से, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन आपको याद होगा। और LBM 3 M4 चंद्रयान 3 से, ठीक है, चंद्रयान 3 से इसका संबंध है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है। अब ये बताओ देखो, इजराइल और हमास के बीच कभी काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो इजराइल और हमास के बीच बहुत टाइम से संघर्ष चल रहा है, तो इनके बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है। आपस में खूब लड़ मर रहे हैं, मिसाइलें मार रहे हैं, खूब धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब देखो ये क्या हुआ है। अब हमास ने पहले क्या किया था, 2023 में ये हमला हुआ था। अब कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड मैं भी मैप में दिखाऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये 2023 में हमास ने इजराइल पर यह ऑपरेशन किया। तो इजराइल ने इसके जवाब में, दूसरे कलर से लिखो, तो इजराइल ने इसके जवाब में, इसको चलो ठीक है, तो इजराइल ने इसके जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इजराइल ने चलाया ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। तो आयरन सॉर्ड ऑपरेशन चलाया गया, आयरन सॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इजराइल ने हमास को तबाह कर दिया, हमास को तबाह कर दिया और हमास के जो नेता हैं, हमास को तबाह, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण नेता हैं, ठीक है, शीर्ष नेताओं को भी ख़त्म कर दिया, शीर्ष नेताओं को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, इजराइल ने। अब हमास को मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। तभी इन दोनों ने आपस में खूब लड़ लिया है और इसके बाद इन्होंने क्या तय किया है कि अब शांति समझौता होगा हमारा। तो शांति समझौता अब हो गया है। अब इसमें ये कहाँ कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ है, तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। शांति समझौता जो हुआ था ये दोहा कतर में आयोजन हुआ। इसमें करवाने वाले कौन कौन से देश हैं, तो यूएसए इसमें शामिल था और कतर शामिल था और तीसरा कौन सा, मिस्र। तीन देशों ने मिलके इसको समझौता कराया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, दोहा कतर, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत चल रही है यूएसए में कि इसकी क्रेडिट कौन लेगा, बाइडेन साहब लेंगे या ट्रंप साहब लेंगे, ठीक है। तो बाइडेन और ट्रंप तो चलेगा ही, वर्सेस बाइडेन एंड ट्रंप, ठीक है, क्योंकि ये 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं और जब तक ये फाइनल होगी डील ना, तब तक ये शायद 20 जनवरी क्रॉस कर जाएंगे। तो देखते हैं क्या ही होगा वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, जो इजराइल के पीएम कौन है, इजराइल के पीएम कौन है, इजराइल के पीएम बेंजामिन, तो बेंजामिन नेतन्याहू, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। इन्होंने अभी साइन नहीं किया है, तो इन्होंने अभी साइन नहीं किया, बट जल्द ही कर देंगे, इस इतना कंफर्म हो गया है। तो अब इन दोनों में शांति का समझौता हो गया जो दोहा और कतर में हुआ था, ठीक है। अब चलो मैप में देखते हैं, ये बाइडेन साहब हैं, इनको भी देख लो, मैप में देखो, समझो, देखो ये इजराइल है आपका और ये गाजा पट्टी है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है, ये जेरूसलेम यहाँ की कैपिटल है, ये वेस्ट बैंक का इलाका है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर भी एक देश है, ऊपर कौन सा देश है, लेबनान। तो लेबनान कंट्री है यहाँ पे। लेबनान पर एक कौन सा समूह रहता है, हिजबुल्ला समूह। तो हिजबुल्ला ग्रुप रहता है। अब इसने कहा था, अब हमास, जो गाजा पट्टी में कौन रहता है, हमास रहती है, तो हमास रहता है गाजा पट्टी में। तो इसने कहा कि मैं इधर से इजराइल पर अटैक करूंगा, तुम इधर से इजराइल पर अटैक करना। ऊपर से इन दोनों हमास और हिजबुल्ला ग्रुप ने आपस में समझौता किया कि तुम ऊपर से हमला करना, मैं इधर से हमला करूंगा, तो दोनों तरफ से इजराइल पर हमला होगा, इजराइल फिर कन्फ्यूज होकर ख़त्म हो जाएगा, मतलब। बट इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने पहले इस पर बम गिराए, बढ़िया से बम गिराए और ये इसको तबाह किया। इजराइल पहले गाजा को तबाह किया, देन इजराइल ने हमास को, इधर हिजबुल्ला ग्रुप को भी ख़त्म कर दिया। जब हिजबुल्ला ग्रुप भी ख़त्म हो गया तो हमास का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा। देन हमास ने कहा चलो अब शांति समझौता कर ही लेते हैं। बट इजराइल भी डीप डाउन यही चाहता था कि मैं इन दोनों को ख़त्म करूं, बट इन दोनों ने ही शुरुआत कर दी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और बताओ। इजराइल की कैपिटल तो आपने कर ली जेरूसलेम, ठीक है, कैपिटल जेरूसलेम हो गई। करेंसी बताओ,
और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, इजराइल की संसद का क्या नाम है। तो करेंसी कौन सी है, करेंसी है यहाँ की शेकेल, ठीक है, तो शेकेल इसकी करेंसी है। और संसद को क्या कहते हैं, संसद को नेशेट, नीशेट या नीशेट कहते हैं, आप इंग्लिश लिख लो इसकी, ठीक है, तो इंग्लिश लिख लो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ो, ठीक है, नीशेट ही कहते हैं, ठीक है, नीशेट इसकी संसद का नाम है इजराइल की। चलो ठीक है, चलो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग केनोनोंको का संबंध किस देश से है, तो ये रूस से संबंधित है, ठीक है, तो रूस। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई, तो ये उत्तराखंड में आयोजित हुई, ठीक है, तो ये सब इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़ ये सब कर देना यार, बहुत ही मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन।